देश के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार आज भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज पत्रकारों के ऊपर तरह तरह के हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनको कई तरह की धमकियां भी मिल रही हैं, जिससे पत्रकारों में भय व्याप्त होने लगा है। ऐसा ही एक मामला नवीन जिला सक्ती के जयजयपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सल्ली के उप धान खरीदी केंद्र सल्ली का है, जहां धान खरीदी व्यवस्था को लेकर ग्रामीण किसानों एवं विभागीय अधिकारी एवं धान खरीदी प्रभारी दिवाली प्रसाद चंद्रा के साथ ग्रामीण जनता भी मौजूद थी। वहां पर राजकुमार चंद्रा पिता गोरीलाल चंद्रा अपने कुछ साथियों के साथ धान खरीदी केंद्र में पहुंचे और विभागीय अधिकारी से धान खरीदी केंद्र प्रभारी दिवाली प्रसाद चंद्रा को यहां की धान खरीदी केंद्र से हटाने के बारे में बातचीत करते हुए दिवाली प्रसाद चंद्रा को धान में कंकड़ मिट्टी मिलाता है, धान को चोरी करता है कहकर गाली गलौज कर रहा था। कुछ समय के पश्चात ग्रैंड न्यूज चैनल के रिपोर्टर चंद्र कुमार चंद्रा ने अपना मोबाइल निकालकर खबर बनाना चाहा, तभी राजकुमार चंद्रा पिता गोरीलाल चंद्रा ने रिपोर्टर चंद्र कुमार चंद्रा का मोबाइल छीनकर फेंक दिया और उनके ऊपर प्राण घातक हमला कर मारने लगा। रिपोर्टर चंद्र कुमार चंद्रा का कहना है कि मेरा बायां गाल, कनपट्टी और बायां हाथ के अंगूठे में चोट आई है। मैं ये इनके प्रकार से बड़ी मुश्किल से अपना जान बचाकर वहां से भागा हूं और इसकी प्राथमिक सूचना जयजयपुर थाना में जाकर लिखित में दिया हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार राजकुमार चंद्रा की धमकियों से एवं उनके कृत्यों से डरा हुआ है। मैं और पूरे परिवार को जान माल के खतरे का डर बना हुआ है। पत्रकारों के ऊपर ऐसे कृत्य करने वाले राजकुमार चंद्रा पिता गोरीलाल चंद्रा के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहिए तथा मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि पत्रकारों की स्थिति को देखते हुए पत्रकारों को समाचार कवरेज करते समय कोई भी व्यक्ति उसमें व्यवधान पहुंचता है या उसके ऊपर कोई व्यक्ति हमला करता है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी प्रकार पत्रकारों को खबर बनाने में कोई प्रकार का कष्ट न हो, ताकि यह आसानी से खबर बना सके एवं जनता के सामने खबरों को आईने की तरह दिखा सके। मैं चंद्र कुमार चंद्रा, ग्रैंड न्यूज संवाददाता, जिला सक्ती, जयजयपुर। मैं 22 तारीख को करीबन 2:30 बजे सल्ली के धान खरीदी केंद्र में समाचार कलेक्ट करने के लिए गया था, समाचार बनाने के लिए गया था। वहाँ पे ग्राम सल्ली के बहुत से ग्रामीण जनता, किसान एवं अधिकारी मौजूद थे, जहाँ पर राजकुमार चंद्रा के द्वारा धान खरीदी प्रभारी दिवाली प्रसाद चंद्रा को गाली गलौज दिया जा रहा था। कह रहा था कि धान को चोरी करते हो, धान में मिट्टी मिलाते हो, घोंटी मिलाते हो, कंकड़ पत्थर मिलाते हो, ऐसे गाली गलौज दे रहे थे। उस समय मैं अपना समाचार बनाना चाहा और अपने मोबाइल को निकाला तो मोबाइल को छीन करके फेंक दिए और मेरे ऊपर मारे झापड़ से मेरे को मारे, हाथ मुक्के से मारे, जिससे मेरे बायां कनपट्टी पे चोट लगा और बाएं हाथ के अंगूठा पे चोट लगा है। मैं अपना वहाँ से अपना मोबाइल उठाया और उठा करके जान बचा कर भागा और जयजयपुर थाने में जा करके अपना लिखित में प्राथमिकी सूचना दर्ज करा दिया हूँ। दिवाली प्रसाद चंद्रा धान खरीदी प्रभारी सल्ली, उस दिन 22 तारीख को हमारे पूरा ऑफिसर और आम जनता लोग आए थे और हम लोगों को जो नियम है उसको बता रहे थे। उसी समय राजकुमार आया और धान खरीदी प्रभारी को मेरे को गाली गुप्त दिया और मारपीट करने के लिए धमकी दिया। तो उसी समय पत्रकार आए और पत्रकार ने अपना मोबाइल में कवरेज निकालने के लिए जैसे ही उसको मोबाइल निकाला तो उसके मोबाइल को फेंक दिया और मोबाइल फेंक दिया तो मोबाइल को गिरने लगे। उसी समय पत्रकार को मारा और बेचारा पत्रकार अपना जान बचाने के लिए भाग गया। फिर उसको भागते हुए देखकर मेरे को भी मारा और जिसको मेरे को मारते हुए देखकर गांव के जो जनता है उसने मेरे को बचाव किया। सली मल्ली के यहाँ मैं वहाँ गए रहे हैं, वहाँ अधिकारी आ रही थे, अधिकारी मन जब में जुड़े रहे हैं तब मतलब कि न वो गाड़ी दी से राजकुमार था तो दिवाली ला पहली पत्रकार दी से तहले मोबाइल ला फेंक दी से तो फेंक के तहले वाला मारिल हैं, तहले वह अपन जान छोड़ा के मतलब कि भागी। और बाद मतलब कि ना दिवाली ला गाड़ी गुप्ता दे थे तो दिवाली मतलब कि मगी से दौड़ा मारी से दौड़ा हमन मतलब कि छोड़ा आए हन। सर आप उनके परिचय बता कि कल सल्ली धान खेती के नाम का कुछ घटना घट रही सर। मोर नाम वेद प्रकाश चंद्रा मल्ली क्यों मैं वो धान खरीदे के विषय में हमन गे रहे हैं, अधिकारी आ रही तब फोन करीन तो राजकुमार एला बहुत गाली गलौज करी से हाथ भी लगा दीस। पहली लोच हाथ लगई से कुछ नहीं कह रही से वहाँ ले मोबाइलो लेकर फेंक दीस।
यह गाड़ी में काकर सवाल मोबाइल है। काकर मोबाइल फेंकी ये चंद्र कुमार के लोह राजकुमार फेंकीस कहाँ यहाँ गाड़ी धर के भागी से वो मिल ले बहुत किसान रहे ना सर चंद्र कुमार कौन है? चंद्र कुमार सनली के पत्रकार है। फिर का ओकर बाद में तो सब अधिकारियों भाग गए। ओकर बाद में हम आ गए। का विषय ला लेके वाद विवाद हो रही सर? कुछ वाद विवाद में वही गाली गलौज कर रही, हाथ भी लगा रही से ला अब भूले हाथ वही लगा रही राजकुमार चंद्र कुमार। मैं ग्राम पंचायत सलनी के ग्राम धनवार पारा के किसान हूँ। बोला वहाँ बुला रही ने सोसाइटी में अधिकारी आ रही से अधिकारी करा जब मैं पहुँचे तो अधिकारी करा राजकुमार है बातचीत करत रही से कुछ भी करना रही तो हमन किसान मन कहते हैं वो हर तो किसान न है ना एको ठन धान बेचा ना सोसाइटी जावे वह तो हर आदमी ला फंसाए के कोशिश करते हैं। वैसने आदमी है हमन के किसान मन के हर कावर ये करते हैं, समझे ना। तो वो समय रिपोर्ट करे गए रही से चंद्र कुमार पत्रकार है वह रिपोर्ट करे गई से तो रिपोर्ट करे जब मोबाइल ला धरीस ना तो मोबाइल ला ऊपर धर के फेंक दी और वाला दू चढ़कर पीटी चंद्र कुमार ओकर भाग की देवारी है ला अनाप शनाप गाड़ी दी और देवारी ला घला पीटी। दिवाली कौन देवारी खरीदी प्रभारी वर्तमान मुजफ्फरपुर कारण का है पहला पूछे तो का कारण को मतलब ऐसे हो इसलिए महोदय जी कारण ये कि पहली एक दिन हम भोटिया के ला नियुक्ति कर रही है ना तो नियुक्ति कर रही हैं तो फिर दूसरा चांस में देवारी के नंबर लगी देवारी के नियुक्ति हुई एक बार वो है ज़्यादा करके देवारी ला अपन परिवारी के दुश्मनी से और ऊपर हाथ उठाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजकुमार चंद्र ने क्या कहा, देखिए ये वीडियो। ऊपर पत्रकार को मारने का आरोप लगा है, जानलेवा हमला का आरोप लगा है, क्या कुछ मामला है सर बताइए सर। धान खेती के अंदर सन्नी है सर। मैं राजकुमार चंद्रा ग्राम सलनी से वर्तमान में अखिल भारतीय बजरंग वाहिनी प्रदेश कार्यकारिणी प्रभार शक्ति। तो मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही थी तो उस शिकायत के बेस पे हम लोग लेटर पैड में उनका दिवाली प्रसाद चंद्रा जो कि केंद्र प्रभारी सल्ली में थे, पहले भी थे, वो पहले काम कर चुके थे। उनका पहले बहुत सारी शिकायतें थी, साक्षर भारत में और मंडी में रहते हुए दोनों जगह से शासन से पेमेंट लिया था तो काफ़ी सारी शिकायतें थी। तो उसमें हम लोग कलेक्टर साहब और नोडल अधिकारी संबंधित अधिकारियों को हम लोग लेके आए थे, पत्र दे के आए थे। उसके बाद में 12-15 लोग गए थे। सनली पंचायत से भी गया है लेटर पैड से, 2-2 गांव के सरपंचों का सील है उसमें। तो उस सिलसिले में उसके जस्ट दूसरे दिन नोडल अधिकारी अमृत कुजूर जी जिला शक्ति से आए हुए थे तो वो हमें फ़ोन किए कि हम लोग यहाँ आपके जांच में आए हैं और एक बार आप आइए। क्योंकि वो स्थल निरीक्षण के लिए नहीं आए थे, वो जांच में आए थे। वो स्पष्ट बोल के आए थे कि मैं आ रहा हूँ जांच में और जो भी है हम एक बार देखते हैं करके। तो हम लोगों का मांग था कि जो दागी व्यक्ति है पहले उनका लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि पहले भी शिकायतें हुई थी तो शायद इसलिए उनको बाहर किया गया था। लेकिन अचानक 2-3 दिन में ऐसा क्या हुआ, दोबारा लिस्ट बना और उसी जगह में उसी व्यक्ति को पुनः प्रभार मिला। तो उससे उसी सिलसिले में उनका शिकायत किया गया था ग्रामीणों की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी। तो उस दिन हम लोग स्कूल पहुंचे थे तो उनको कुजूर जी को हम लोग बोले थे कि सर आप शिकायत जो हुआ है उस बिंदुओं पर जांच कीजिए और जांच करने के बाद जब तक जांच कार्रवाई आपकी नहीं होती तो यथावत वो जो पहले थे उनको रहने दीजिए। और अगर बुलवा रहे हैं जांच करवाना है तो दोनों पक्ष को आप एक साथ मत बुलवाइए, अलग अलग आप जांच कीजिए। दोनों पक्षों को एक साथ बुलवा के आप क्या बताना चाहते हैं। तो बोले नहीं कोई बात नहीं है, आप एक बार आ जाओ करके। तब हम लोग वहाँ गए, धनाराम साहू जी भी थे, मैं भी था और हमारे कुछ सदस्यगण भी थे। तो वहाँ पहले से उपस्थित चंद्र कुमार चंद्रा, दिवाली और गांव के लोग आशुतोष चंद्रा जी जो कि आए और सरपंच महोदय थे, सभी लोग थे लगभग। तो उनके बीच में फिर बातचीत चल ही रहा था तो सारे लोग बोले
कि अपने अपने मत रखे, कि सब लोग बोले कि हम लोग बोले कि सर एक बार अगर ऐसा ही है तो इनको दूसरे जगह रख दीजिए, यहाँ विवादित है। सरपंच महोदय भी अपना बताएं, सब लोग बताएं, लेकिन कुजूर जी का पता नहीं क्या स्थिति परिस्थिति था, वो बार बार बोलने लगे कि नहीं दिवाली चंद्रा यहाँ रहेगा, यहाँ कोई आना नहीं चाहता, यहाँ से इस तरह से चर्चाएं होने लगी। तो हम लोगों का वही डिमांड था कि ये इनका पहले से दागी व्यक्ति है आप, जबकि कुजूर जी उनको पिछले लास्ट में खुद पकड़े थे और उनका कई बार शिकायतें हो चुका था। उसके बावजूद इतना दबाव था, प्रेशर था कि उनको समझाए जा रहे थे कि अच्छे से खरीदना, अच्छे से लेना। उसके बाद किसानों से पूछ रहे थे कि इनको रखना है कि नहीं रखना है। मैं बोला सर ऐसे पूछने से क्या मतलब है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप एक बार यहाँ पेटी रखवा दो और उनके जैसे मताधिकार होता है वैसे करवा दो करके। तो सामने कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि बड़ा हिम्मत करके तो उन लोग साइन वाइन करके भेजे थे, और कौन आदमी चिन्हांकित होगा। और उनका मन स्थिति यह था कि दिवाली चंद्र ही यहाँ रहें। तो उस बीच में चर्चा चल ही रहा था कि जैसे ही कुछ हुआ, अधिकारी साहब बोले कि चलो ठीक है, अगर ऐसा होगा तो दूसरे। तो चंद्र कुमार चंद्रा जो उसके बड़े पिताजी का लड़का है, वो वहाँ पहले से बैठा था। तो वो गाली बकते हुए बोला कि कौन, मतलब गाली गंदा वर्ड किया। वो आशुतोष चंद्रा जी भी थे वहाँ से, सारे लोग सुने कि कौन यहाँ फलान, मतलब इस तरह से गाली बक के बोले कि कौन आके दिवाली चंद्रा के सिवाय खरीदारी करेगा, उसको मैं देख लूँगा। तो इस तरह से फिर आशुतोष चंद्रा जी बोले कि गाली गलौज मत कीजिए, अधिकारी हैं, अधिकारी के सामने ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। फिर मैंने फ़ोन लगाया कि जो पदस्थ थे पहले यहाँ, जिनका नाम था, कि मैं उनको फ़ोन लगाया कि भाई यहाँ क्या स्थिति है जो आप आना नहीं चाहते। तो वो बोले ऐसी कोई बात नहीं है। तब हमने उनको मोबाइल थमाया, किनको, मेरा खुद का मोबाइल था, कुजूर जी को, वो वहाँ से उठे, वो बात कर रहे थे थोड़ी दूर जाके। उस बीच में दिवाली चंद्रा गाली गुप्तार करते हुए आया, बोला साला 2-2 लाख रुपए दे के, उनके सामने की बात है, साला 2-2 लाख रुपए दे के मैं यहाँ लगा हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज इसको साले को ख़त्म करूँगा। तो करीबन 100 मीटर की दूरी से पैदल चलते उनको कुजूर जी को बताया, देखिए सर आपके कर्मचारी किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं और आप इस स्थिति में अब क्या बताना बताइए करके। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब हुआ है गाली गुप्तार। उसके बाद में दोनों भाई आए और पीछे से कॉलर पकड़े और दिवाली चंद्रा पीछे से पकड़ा, सामने से चंद्र कुमार चंद्रा था और उनके सामने ही मारपीट हुआ है और उनके सामने हमला हुआ। चंद्र कुमार चंद्रा बोला आज तो लाश गिर कर ही रहेगा, इस तरह से बोलते हुए सारे सुने हैं ना। और इस तरह से बोल के वो वहाँ से अधिकारी गाड़ी में बैठे, वो अपना निकले और वो बाइक में बिठा के बोले अभी आदमियों को बुला के ला रहा हूँ करके। चंद्र कुमार चंद्रा जो है बस्ती गया और बस्ती से कुछ आदमी इकट्ठा करके वहाँ वो बुलाने के लिए गया था। तब हम लोग तत्काल गाड़ी से निकल के तुरंत थाना पहुँचे और ये वास्तु स्थिति, ये सच्चाई है। नोडल अधिकारी जी के सामने सारा चीज़ हुआ है, वहाँ और लोग थे। और जो रही बात मारपीट, हम आवेदक हैं, हम क्यों पत्रकार को चाहेंगे कि उनके ऊपर क्यों मारपीट करेंगे, आप बताइए। हमें मारपीट करना होता कि कुछ करना होता तो अधिकारी आए हैं तो हम पत्रकार को क्यों बुलवाते हैं। हम तो महेंद्र जी को, वहाँ से जो भोथिया वाले पत्रकार थे, उनको भी फ़ोन किए थे कि आप आइए, इस तरह से स्थिति परिस्थिति बन रही है। तो हम लोग कानून के ऊपर विश्वास। आप लोगों का धन्यवाद और आभार इसलिए और कर रहा हूँ अभी बारंबार धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे ये आए और अब सारे ये जांच के विषय है, जांच करवाएं इसका और तह तक जाएं। क्योंकि जो अपने को पत्रकारिता बता रहा है, पत्रकार हूँ, संपादक हूँ करके, उसके क्या क्या कारनामे हैं अभी और हम लोग उजागर करेंगे। चिट्ठी पत्री के अनुसार उनके हिसाब से अभी और तैयारियाँ चल रही हैं। लेटर पैड में बाकायदा अधिकारियों को जाएंगे कि गाँव में किस तरह से वो शासकीय कुएँ को पटवा करके घर बनवा रहा है, बेजा कब्जा करके खुद घर बनवा रहा है, और पत्रकारिता हूँ कि धौंस जमा के क्या क्या कर रहा है। अगर हम लोग उसको मारपीट किए, वहाँ मोबाइल तोड़े, तो वहाँ अधिकारी सामने में थे, उनको फ़ोन करना चाहिए था 112 को। 112 को फ़ोन करने के बाद उनको सारा चीज़, और कहाँ थे, इतने जने थे, कोई अकेले तो थे नहीं। और अगर हम लोग उनके ऊपर भाई क्यों करेंगे बताइए। हम तो आवेदक हैं, हम तो चाह रहे थे कि भाई उनको आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, जब किसानों का ऐसा मांग है करके। और अच्छा, पिछले जो लिस्ट में आए थे तो कहीं ना कहीं अधिकारी कोई संज्ञान लिए थे, इसलिए उनका नाम हटाया गया था। कहीं नाम नहीं था भाई, कि चलिए कहीं नाम था तो उनको पुनः ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ लाए, ऐसा कोई बात होता तो अलग था। कुजूर जी हमारी सुनने से रहे, वो एक ही बात में अडिग थे, हाँ ये रहेगा यहाँ, खरीदी करेगा, कुछ दिन के बाद हटा देंगे। तो कुछ दिन और अब मतलब ऐसा क्या बात हुआ, क्या उसमें इतनी अच्छाई है बताइए। और पिछले दशक से लगातार पकड़ में आ रहा है। अभी हमारे जो शिवसेना के जिला अध्यक्ष थे धनाराम साहू जी, जो अभी इसमें आए हुए हैं, वो लगातार पकड़े हैं। 46 किलो तौल पकड़ा गया है उसका। और साक्षर भारत और उसका आपको बताया ही कि दोनों जगह से शासन से
पेमेंट ले रहे थे। उनको जब मंडी से थे तो उनको प्रभार मुक्त पद मुक्त किया गया था और उनका सारा वसूली वगैरह अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसी कारणवश उनको हटाया गया था। लेकिन पुनः यहाँ पदस्थ करना तो इसलिए वो दोनों चिढ़े और वो पत्रकार के स्थिति परिस्थितिवश नहीं थे, वो पत्रकार हैं उसको भुना रहे हैं। जरूर भाई हम लोग खुद फ़ोन किए थे, आप पूछ सकते हैं। पत्रकार हम लोग बोले थे कि ऐसा ऐसा बात है आप आ जाइए, कारणवश वो नहीं आ पाए। और ये जो बैठे थे तो ये केवल एक किसान के तौर पे या उनके बड़े भाई के तौर पे बैठे थे। वो उनका कहना था आप अधिकारी से पूछ सकते हैं, सारा चीज़ है, ज़रूरत पड़ने पे हम लोग बताएंगे आपको, बाई प्रूफ बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। और आप लोग अपने से एक बार अधिकारी क्या बोल रहे हैं ये देखना चाहते हैं कि सारा चीज़ अधिकारी के सामने हुआ है। डंके के चोट पे बोल रहे थे यहाँ खरीदी होगी तो केवल दिवाली चंद्र करेगा, खरीदी नहीं होगी तो कोई नहीं आएगा, कौन माई का लाल आता है तो देखता हूँ करके। तो सारा चीज़ मतलब एक खुद बोलने के बाद दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये गलत है। हम लोग तत्काल में रिपोर्ट जाके दर्ज किए हैं और वो किस टाइम गए ये हम नहीं जान रहे हैं। बाकी आपके चैनल के माध्यम से हमको पता चला कि इस तरह से आरोप है और एक किसान का बाइट लिया गया। अब हम लोग चाहते हैं सारे लोगों का आप बाइट लीजिए और चैनल जो है पारदर्शिता का काम करता है। जैसे आप हमें फॉलो करें वैसे और हैं उनको भी कीजिए। और हम तो चाहते हैं कि भाई अगर आपको दूध का दूध पानी का पानी करना है तो दोनों गांव के जनताओं को बुलवाइए, पेटी रखवाइए, उसके मत में किसानों का क्या है ये साफ सुथरी पता चल जाएगी। और भाई जांच ऐसे नहीं होता, दोनों पक्षों को रख दिए और आप उसी को रखना चाहते हैं, कौन किसान बताएगा बताइए। अरे बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि सही कार्यवाही करवाने में और न्याय को सामने लाने के लिए और एक सच्चाई को सामने लाने के लिए, एक न्याय के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ। सर जी आपके ऊपर मोबाइल तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है, उस पर क्या कहना मोबाइल चाहेंगे? तोड़फोड़ का ऐसा है, कोई तो देखा होगा मोबाइल तोड़ा फोड़े हैं तो, और वो खुद बोले हैं ना, वो जो बोल रहे हैं मल्ली वाले वो खुद बोल रहे हैं कि मैं भी था और किसान थे। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे सामने ही तोड़े हैं। तो और लोग तो देखे होंगे मोबाइल तोड़फोड़ के लिए, मारपीट करते तो और लोग भी देखे होंगे, गाली गलौज कौन किया पहले वो भी देखे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मोबाइल नहीं टूटा है, नहीं, दोनों मेरे पीछे और दोनों एक साथ हमला किए। तो मेरा शर्ट का बटन वटन सारा चीज़ फट चुका था और हाथापाई उतारू किए, मेरे मतलब कानों में मतलब झंझनाहट का था। तो इस तरह से हम लोग तत्काल जाके रिपोर्ट किए हैं। सर तमाम घटना अधिकारियों के बीच में हुई है, क्या अधिकारी वहां पर मौजूद थे कि बीच बचाव किए कि क्या? लास्ट तक मौजूद थे बीच बचाव के लिए, हमारे धनाराम साहू जी और एक राम स्वरूप श्रीवास करके है, वो बीच में आए थे, बाकी सब मुख बधिर होके देख रहे थे। वो तो खुशकिस्मत है कि बड़ी घटना टल गई, नहीं तो वो दिन दूर नहीं था जब अभी अभी सुने होंगे रबेली में कुछ कांड घटा था जो ऑन द स्पॉट सरपंच को मार के ख़त्म कर दिए थे। तो इस तरह से उनको बताए थे भाई कि आपके कर्मचारी देखिए सर कैसे गाली देते आ रहे हैं दूर से करके, वो स्वयं देखे उन चीज़ों को, उसके बावजूद वो कुछ नहीं बोले। चाहिए था अधिकारी को कि भाई हम पत्रकार को मारे हैं, ठीक है आपका बात कहना सही है, लेकिन अगर हम अधिकारी के सामने पत्रकार के ऊपर हाथ उठाएं, सबसे पहले तो हम लोग क्यों उठाएंगे उनके ऊपर हाथ, पहली बात। दूसरी बात, अगर हाथ उठाए तो अधिकारी को तुरंत फ़ोन करना था, इतने बड़े जिले के अधिकारी हैं, उनके फ़ोन से तुरंत पुलिस बल आती, तो वो स्वयं वहाँ से उठ के चले गए हैं। तो भाई मोबाइल का और ऐसा कोई घटना नहीं घटा है, आप अधिकारी से भी आप कर सकते हैं और बाकी जांच का विषय है ही, और जांच करवाइए और उनसे भी बाइट लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और रही बात दिवाली का, तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट को सनली में क्या कहीं भी रखना बड़ा दिक्कत का विषय है, और शासन प्रशासन अगर रखे तो अपना स्वयं का नुकसानी का वो जिम्मेदारी स्वयं ले रहे हैं। तो हमको क्या है बताइए, हमें तो ये है कि किसानों की तकलीफ थी इसलिए हमने वहाँ पहल किया है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और आप लोगों से न्याय से उम्मीद और पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं। पारदर्शी स्टार न्यूज़ छत्तीसगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।